ये तो सिर्फ बोलने की बात है। भोजन कौन करता है इसका जवाब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में आप पढ़िएगा। देखो, भोजन करने का मतलब यहां से यहां अंदर डाल दिया, घाट नीचे उतारो तो माटी है बोलते हैं, उसके पहले मिठाई है। अब घाट माने ये मुंह, इसके अंदर डाला, तृप्ति किसे हुई? भोजन किसी ने बनाया, खाया किसी ने, लेकिन तृप्ति किसको हुई? वो भोजन गया जरूर है शरीर में, लेकिन उसका जो उपभोग है, उसका जो रसास्वादन है, रसास्वादन करने वाला कौन है? क्या पुद्गल रस ले सकता है? रस पुद्गल का गुण है, लेकिन रस का स्वाद लेने वाली शक्ति जीव के सिवाय किसी द्रव्य को नहीं होती। इसलिए भोजन का भोक्ता जीव होता है। और दूसरी दृष्टि से देखो तो भोजन का कर्ता शरीर है, भोजन का भोक्ता जीव है। लेकिन फिर एक दृष्टि से देखो तो फिर कर्ता और भोक्ता में अभेद करके देखो तो फिर भोजन को न जीव करता है न भोगता है। पर फिर करता क्या है, फिर होता क्या है? तो भोजन का स्वाद जिह्वा इंद्रिय के माध्यम से जीव जानता है। तो स्वाद का ज्ञाता हो गया जीव, और ज्ञाता होने के बाद फिर राग के कारण हर्षित होता है, हर्षित होता है, सुखी होता है। सुखी होता है तो सुख और दुख को ही संसार में भोग कहा गया है। तो भोक्ता किसका हुआ? अपने उस ज्ञान का भोक्ता हुआ, जिस ज्ञान ने ये जानकारी दी कि ये गुलाब जामुन का अमुक अमुक प्रकार का स्वाद है। साक्षात गुलाब जामुन को नहीं भोगा जीव ने, उस गुलाब जामुन संबंधी जो ज्ञान जिह्वा इंद्रिय के द्वारा आत्मा को मिला था, प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान को उस जीव ने भोगा। यह ये स्वाद है, ये स्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, हर्षित हुआ। तो ये जो हर्ष हुआ इसको, ये इसका भोग है। तो निश्चय से देखा जाए तो कर्ता और भोक्ता एक ही द्रव्य होता है। व्यवहार से देखा जाए तो भिन्न द्रव्यों में भी कर्ता और भोक्ता का व्यवहार पाया जाता है। तो दोनों विभाग को अपन को समझना चाहिए। नहीं तो अगर एक नए को पकड़ दें तो एक नए को ग्रहण करने वाला मिथ्या दृष्टि कहा गया है। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थ कृत। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भगवान के लिए कहा है कि हे भगवान, आपके मत में निरपेक्ष नए नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नए जो होते हैं वो यथार्थ होते हैं और अर्थकृत होते हैं। अर्थकृत यानी सार्थक होते हैं, वस्तु का स्वरूप समझाने वाले होते हैं। तो दोनों नयों से समझ लिया, निश्चय से कर्ता भोक्ता कौन है? जीव है। और व्यवहार से नहीं, अभी चर्चा अपनी क्या चल रही है? निश्चय से जीव भोजन का भोक्ता है, ठीक है ना, भोजन पर द्रव्य है। निश्चय से नहीं, व्यवहार से। निश्चय से जीव अपने ज्ञान का भोक्ता है, आगे ना समझ में, या अपने राग का भोक्ता है, अपने सुख दुख का भोक्ता है। और व्यवहार से पर द्रव्य का भोक्ता हो गया। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ये बताया, बहुत सुंदर एक प्रकरण है, उसमें कुछ गाथा ऐसी है कि उसमें अगर निश्चय का एकांत पकड़ लोगे तो फिर कैसी दुर्दशा होगी, उसका सुंदर चित्रण किया है। ये कभी याद दिलाना हमें, तो फिर अपन एक आध दिन में देख सकते हैं इसको, इस विषय को। फिर अष्टम पृथ्वी पर जाकर के विराजमान हुए। अभी समय हो तो अभी देख सकते हैं, समय देख लो। अष्टकर्म नष्ट हो गए, 8 गुण प्रकट हो गए और संसार रूपी विशाल सागर से पार हो गए। अविकार, शरीर रहित, अरूपी, पवित्र और चैतन्य स्वरूपी अविनाशी अवस्था को जो प्राप्त हो जाते हैं वो सिद्ध कहलाते हैं, और उनकी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। अब फिर मोक्ष के बाद में ये प्रश्न नहीं उठता कि वहां बैठे बैठे क्या करते होंगे, क्योंकि बैठे बैठे करने धरने का तो सारा संसार में ही प्रपंच होता है।
जब सब कुछ कर चुके, करने को कुछ बचा नहीं, तो बस वहां पर अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। आकाश क्या करता रहता है? कुछ नहीं, स्थान देता है सब पदार्थों को। धर्म द्रव्य क्या करता है? गति में सहायता देता है। उसी प्रकार जीव द्रव्य अगर अपनी शुद्ध व्यवस्था में होगा तो क्या करेगा? सिर्फ जानेगा, देखेगा, आनंद में लीन रहेगा। फिर उसको अपने समान उठापटक करने की क्या आवश्यकता है? क्या खाते होंगे, ये सब सोचने की बात ही नहीं। खाना पीना तो यहां चलता है। कौन रिश्तेदार होगा उनका, रिश्तेदारी सब यहां चलती है बंधन के साथ। वहां वो बंधन से मुक्त हो गया। शरीर के बंधन से भी जो छूट गए हैं, तो सारे रिश्ते तो शरीर आश्रित है ना। तो जिनके पास शरीर ही नहीं है तो रिश्तेदार कौन बचेगा? कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। एकाकी बस आनंद मग्न सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। सबसे पवित्र संसार में सिद्ध परमेष्ठी है, और उनके अंदर लोक अलोक गुण पर्याय सब प्रतिबिंबित हो गए। जैसे दर्पण एकदम साफ पोंछ दो आप, उसके ऊपर से पूरी पैकिंग खोल करके अंदर से भी पूरा साफ उसको चमका दो, तो क्या होगा? हर चीज अच्छी तरह से प्रकट होगी, उसमें प्रतिबिंबित होगी। उसी प्रकार सिद्ध भगवान वैसे स्वच्छ जीव हैं कि जिनके ज्ञान में सब कुछ प्रकाशित है। लोक अलोक गुण पर्याय सब प्रकट हो गए हैं, और रही है अनंतानंत काल। अब फिर ये भी प्रश्न आता है किसी के मन में कि वहां कब तक रहने वाले हैं, और फिर कब मिलेंगे यहाँ? तो देखो, जैसे दूध में घी होता है कि नहीं, अगर दूध में घी नहीं मानोगे तो फिर दही बनाने कर भिगोकर मक्खन निकाल कर तपा कर घी कैसे आओगे? आ ही नहीं सकता। वो चीज उसमें कहीं ना कहीं है विद्यमान, इसीलिए आगामी पर्यायों में वो प्रकट होती है कभी। तो इसी प्रकार जीव के अंदर भी बहुत सारे भंडार भरे हुए हैं, और जिस प्रकार दूध में से एक बार घी निकाल लो तो उस घी को फिर वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह संसारी जीव का शुद्धिकरण हो जाए, और शुद्धिकरण होने पर यदि संसारी जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो फिर वापस अशुद्ध नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, इसलिए रही है अनंतानंत काल। यथा तथा, यथा तथा ये एक क्रिया विशेषण है कि जिस तरह वो अनंतानंत काल रह सके, उस तरह शिव परिणय मुक्ति रूप परिणत होते हैं। यानी मोक्ष उस पर्याय का नाम है जहां एक बार वे शुद्ध हो गए, वैसे के वैसे अनंत काल तक शुद्ध बने रहेंगे, अशुद्ध नहीं हो सकते। सदाशिव मत में यह माना गया है वैशेषिक दर्शन में कि 100 कल्प काल के बाद संसार में वापस लौटता है जीव, मुक्त जीव संसार में वापस लौटता है। लेकिन जैन दर्शन में ऐसी मान्यता नहीं। और धन्य धन्य है जे जीव नरभव पाए कर, और संसार में वे जीव वास्तव में धन्य है, धन्य है, 2 बार कहा, जिन्होंने ये कार्य कर लिया। और उन्हीं ने अनादि भ्रमण जो 5 प्रकार का था उसको छोड़कर वर सुख लिया, सुख को वर लिया, सुख को प्राप्त कर लिया। मुख्योपचार दुभेदयों बड़ भागी रत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहे तिन सुयश जग, तिन सुयश जल जग मल हरे। इम जानिया लस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जराग है तब लो झटित निज हित करो। बड़भागी जो मुनिराज 5वीं ढाल के पहले काव्य में मुनि सकल व्रती बड़भागी, बहुत भाग्यशाली होते हैं जो मुनि होते हैं। तो ऐसे बड़भागी मुनि यो रत्नत्रय धरे, इस तरह रत्नत्रय को धारण करते हैं। यो माने जो ऊपर जो वर्णन चला था ना,
कैसे? ये रत्नत्रय का मुख्योपचार दो भेद, ये तीसरी ढाल से चल रहा है। और धरेंगे, आगे भी जो धारण करेंगे, ते शिव लहे, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और तिन सुयश जल, उनका सुंदर यश रूपी जल जग मल हरे, संसार के मल को अर्थात संसार के दोष को हर लेता है। इन जानी, यह जान करके, आलस हानि, आलस की हानि करो, आलस को छोड़ो। और साहस ठानी, हिम्मत बटोर कर यह सिखा धरो, ये शिक्षा आदर पूर्वक स्वीकार करो कि जबलो न रोग जरा गए, जब तक रोग और वृद्धावस्था आपके शरीर को ग्रस्त नहीं लेती, तब लो, तब तक झटिति, झट से निज हित करो, आत्मा का कल्याण करो। अब 6 ढाला का ये समझ लो कि 6ठी ढाल का अंतिम छंद है और बाद में तो प्रशस्ति है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रचि, दाव मत चूको यह। यह राग आग है, राग जो है वो अग्नि है, सदा दहे, हमेशा जलाती है, अग्नि का स्वभाव है जलाना। तो ये राग जो है अग्नि है, राग रूपी अग्नि सदा जलाती है। ताते हैं इसलिए समामृत से ये समता रूपी अमृत का सेवन करो, राग द्वेष को छोड़ो। और देखिए कितना मार्मिक उपदेश है कि चिर भजे विषय कषाय। कितना समय बीत गया, हमेशा विषय और कषायों को ही अपन ने भजा है और समता भाव को तजा है। चिर भजे विषय कषाय, बहुत समय तक विषय कषायों का सेवन किया है। अब कितना समय और कितना पकड़ोगे इसको विषय कषाय को? अब तो त्याग, अब तो इनको त्यागो और निज पद भेइये, अपने पद को प्राप्त करो। अपने पद को भूलकर, अपने स्वरूप को, अपने स्थान को छोड़कर कहां कहां भटक रहा है जीव। हम तो कबहू न निज घर आए, दौलत राम जी का एक भजन है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। तो निज पद वे, अपने पद को प्राप्त करना। कहा रचो पर पद में, ये कहा जो है इसको 2 मात्रा में पढ़िएगा। कहा रचो, कहा ऐसा दीर्घ नहीं पढ़ना, इसको कहा लघु पढ़ना है। कहा रचो पर पद में न तेरो, इस तरह से। तो कहते हैं कि कहां पर पद में तुम रच गए हो। पर पद यानी दूसरे के घरों में कहां तुम रम गए हो। न तेरो पद यह है, ये जो तू समझ रहा है कि मेरा घर है, ये तेरा स्थान नहीं है। क्यों दुख सहे, क्यों वहां दूसरे के स्थान पर जाकर के लाते खाते हो, क्यों दुख सहन करते हो, कर्मों की मार क्यों झेलते हो। कर्मों को जीतो, अपने आत्मा को प्राप्त करो। अब दौल हो सुखी, दौलत राम जी अपने आप से कह रहे कि हे दौल, अब सुखी हो जाओ। स्वपद रची, कैसे हो गए सुखी? अपने पद में, अपने स्थान में रमण करके। दाव मत चूको, यह है ये जो दाव प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है, इसको चूको मत। एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल बैसाख, कर्यो तत्व उपदेश यह,
लखि बुध जन की भाग, लघुधी तथा प्रमाद ते, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकूल। एक नव वसु 1 वर्ष की, यानी 1, 8, 9, 1, 1891, 1891। अंका नाम वामतो गति, एक सूत्र आता है छंदों के लिए कि छंद में जब भी अंक लिखना हो तो फिर पीछे की तरफ से लिखना पड़ता है। अंका नाम वामतो गति, तो उल्टा लिखना पड़ता है। तो फिर अब इसको अगर उल्टा लिखोगे तो क्या बनेगा? 1 नव वसु 1 वर्ष की, ये वर्ष का प्रमाण दिया है विक्रम संवत, तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 1 आएगा, तो कितना हुआ? 1891। और फिर तिथि क्या दे रहे हैं? वैशाख शुक्ल तीज, अक्षय तृतीया की तिथि है। कर्यो तत्व उपदेश, ये जो छेड़ाला की रचना की थी वो उस समय की थी। और किसको देख करके की थी? लखी बुद्धजन की भाग। बुद्धजन कवि ने, बुद्धजन का नाम सुना आपने? उनका कोई भजन याद है? प्रभु पतित पावन, बुद्ध जांच हूं तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी, बुद्धजन। फिर इसके आगे अपनी लघुता प्रकट की कि लघु थी, अपनी लघु बुद्धि के कारण, तथा प्रमादते हैं, उसी प्रकार प्रमाद के कारण शब्द अर्थ की भूल, शब्द और अर्थ संबंधी जो भूल हो गई है छेड़ाला रचना में, उसको सुधी सुधार करके सदा पढ़ो। सुधी यानी बुद्धिमान जन, विवेकी विद्वान जन, उसको सुधार करके पढ़ो सदा। जो पावो भवकूल, और जो भी विद्वान ऐसा करेंगे तो वो भवकूल संसार का किनारा प्राप्त करेंगे, ऐसे इन्होंने भावना की। वो तो खैर अभी 2 दिन बाद बताएंगे, ऐसा तो नहीं। हमने ये बोला कि अभी हम इसका आंसर नहीं दें। हाँ, ये तो बोला था। अब इसमें क्या है कि ये वाली जो प्रति हमारे पास में रखी है, इसमें कवि बुद्धजन की भी छेड़ा दी है। और एक कवि दयानंद राय की भी छेड़ाला है। ऐसे 3 छेड़ाला है। 3 छेड़ालाओं का संग्रह अगर कहीं मिले तो फिर रखना चाहिए। उसमें है। अच्छा, 2 की अधूरी है। अच्छा, कौन से मैंने आप वैसे बता दो। इनकी अधूरी है और बाकी 3 दयानंद राय जी की पूरी है। ठीक है, तो दौलत राम जी की तो पूरी अपन आज कर भी चुके हैं। अब चाहे तो कार्तिक अनुप्रेक्षा देख लें। हाँ, पाप के फल से डर लगता है, लेकिन पाप से डर नहीं लगता। कैसे डर है पाप से? इस पर आप भी विचार करो। हमने तो 2 महीने खर्च किया अपने। वो प्रश्न यही आया था, धनलक्ष्मी चौमासे में ही कोई ब्रह्मचारी जी बाहर से आए थे और उन्होंने ये प्रश्न रखा था हमारे सामने, तो फिर हमने काफी समय बाद उसका समाधान निकाला था। तो अभी आपका और हमारा संपर्क ऐसे यहाँ समाप्त तो नहीं हो रहा। कभी भी कहीं भी मिले तो फिर वहां पर इसके बारे में अपन निकाल सकते हैं कुछ। कार्तिक अनुप्रेक्षा है, वैसे यहाँ रख दी थी ना कार्तिक अनुप्रेक्षा, या वहीं रखी थी? क्योंकि अपन एक बार पढ़ भी चुके थे, एक बार निकाले भी थे, कुछ गाथाएं देखी थी, सम्यक दृष्टि संबंधी गाथाएं देखी थी, 9 गाथाएं। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।